हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे एक हाउस प्लान के बारे में और उसका क्या कॉस्ट आता है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2026, राइट। 220 2026 में कितना कॉस्ट आना है। एक लेबर रेट आ जाता है, एक दूसरा मेरे पास बिल्ट मटेरियल रेट हो जाता है। हम किस वर्क की बात कर रहे हैं कि जो हमारे साइट पे कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, राइट। सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जितने भी होते हैं, जैसे फुटिंग हो गया, कॉलम की हो गया, रीवायरिंग, बेंडिंग वर्क हो गया, फ्लोरिंग वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे कौन सी रेट पे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा लेता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेबर रेट की बात करेंगे, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है 220 टू 250 रुपीज। क्लियर है। इसमें दो रेट हमारे पास है। इस दो रेट को अगर आप समझ लेते हो तो आपको बेवकूफ कोई भी नहीं बनाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन अच्छे क्वालिटी का कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लेबर रेट किसी को कम देते हो, मतलब मटेरियल माल सब चीज आपका है, ठीक है। लेबर रेट का मतलब क्या है, इक्विपमेंट उनका होगा, जैसे सेटरिंग का माल होगा उनका, जो स्लैब में लगने वाला है, कॉलम में लगने वाला है, ठीक है। एक्सावेशन जो करेगा उसमें जो इक्विपमेंट लगेगा उनका लगेगा। क्लियर है। सारे चीज इक्विपमेंट जितने आते हैं लेबर रेट में, वो आपको प्रोवाइड करके देगा, साथ में लेबर प्रोवाइड करके देगा। अगर लेबर रेट सिर्फ आप बात करें तो 220 रुपया से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट है। क्या है, पर स्क्वायर फीट। लेकिन इसमें दो रेट है। 220 वो है जो आप कॉलम में, जैसे सरिया वाले को बुलाओगे, कॉलम का सरिया काटिंग करेगा, उसके बाद एक्सावेशन के बाद नीचे जाल बनाएगा, फिर कॉलम को कास्ट करेगा। समझ रहे हैं ना। तो उसमें स्टील वाला इसमें इंक्लूड 220 रुपये में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप 250 का रेट देते हो तो उसमें इंक्लूड होगा, मतलब सरिया वाला उन्हीं का रहेगा। आपका ड्राइंग रहेगा, आप जिस हिसाब से बोलोगे कि बीम में इतना सरिया दे दो, कॉलम में इतना कट कर दो, जो भी चीज आप कहते हो वो इसमें प्रोवाइड करके देगा। और इसमें सिर्फ वो आपको नहीं देगा, स्टील वाला बेंडिंग वाला जो सरिया वाला कहते हैं वो आपकी तरफ से होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि इसमें क्या क्या काम करके देने वाला है। ठीक है। जितने भी, सबसे पहले आपको, मैंने कुछ ही पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपको, हम जो कहते हैं वो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ज्यादातर आपको सही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो लिखा ऑल टाइप्स ऑफ ब्रिक, लेकिन ब्रिक से पहले क्या, दो पार्ट आता हमारा, एक जमीन के नीचे का वर्क, एक ऊपर का वर्क, राइट, जिसको हम लोग सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। अब सब स्ट्रक्चर मतलब जमीन के अंदर जो एक्सावेशन करेगा, ठीक है, पहला एक्सावेशन करेगा, वो वर्क करके देगा आपको, ठीक है। उसके अंदर जाल बनाएगा, स्टील को खड़ा करेगा, ठीक है, उसको कास्ट करके देगा। एक काम तो इनका ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा ब्रिक वर्क, अंदर अंदर फाउंडेशन में, फाउंडेशन के अंदर भी हमें ब्रिक वर्क करना होता, ठीक है, वो एज पर साइट कंडीशन के हिसाब से होता, ठीक है। एक वो वर्क करके देगा, फिर बैक फिलिंग करके देगा आपको, ठीक है। बैक फिलिंग करने के बाद आपको प्लेन बीम करके देगा, ठीक है। प्लेन बीम ये सारी चीज मिट्टी को समतल कर देता है, सब चीज कर देता है। उसके बाद आपका सेटरिंग वर्क और ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाता है ऊपर, प्लेन बीम के ऊपर वाले हिस्से से। क्लियर है। तो ऑल टाइप्स ऑफ ब्रिक वर्क करके देगा, सेटिंग वर्क करके देगा, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टर वर्क के देगा, ठीक है, और फ्लोरिंग का बेस बना के देगा। मतलब सिविल में जितने भी वर्क होता है वो सारे वर्क आपको करके देगा। लेकिन आपको फ्लोरिंग की बेस बनाने में कभी कभी क्या होता है कि हमें पीसीसी कराना पड़ता है। तो पीसीसी का कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बात नहीं करोगे, इंक्लूड इन चीजों में नहीं करोगे, तो आपको वो एक्स्ट्रा पेमेंट पीसीसी वर्क का देना पड़ता है। ये तो बात थी लेबर रेट की। वही बात अगर हम करें, वही बात हम करें, ठीक है, बीट मटेरियल की, वही बात हम करें बीट मटेरियल की। क्या चीज के करें, बीट मटेरियल की। तो बीट मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, बीट मटेरियल वर्क में क्या होगा कि आपका जो ये रेट है, ठीक है, ये तो लेबर रेट मैंने बताया। अब क्या करेगा, काम तो वही करके देने वाला है, एक्सावेशन करके देगा, फुटिंग करके देगा, प्लेन बीम करके देगा, प्लास्टर करके देगा, सारी वर्क आपको करके देगा, राइट।
करने के बाद यहाँ पे रेट उसका बीट मटेरियल के हिसाब से होगा। बीट मटेरियल मतलब क्या होगा कि 220 से लेके 250 रुपये ये रेट लेबर रेट थी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 रुपीज से लेके आपको 1200 रुपया के बीच पड़ता है। कितना पड़ता है? 1000 रुपया से लेके 1200 के बीच पड़ता है। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी इसको डिलीट करके आप सभी के लिए यहाँ पे रेट मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, कितना कितना लेगा? 1000 रुपीज से आपका 1200 रुपया तक पर स्क्वायर फीट लेता है वो। क्लियर हो गया? काम सारे वही करके देंगे। इसमें क्या है, सारे चीज इंक्लूड हो गया, स्टील इंक्लूड हो गया वगैरह वगैरह। ये रेट कब होता है, इतना हाई फाई रेट कब होता है ये भी आप समझ लो। ये रेट तब होता है जब आपकी बीम की स्पैन लंबी होती है। आप G+5 स्टोरी की बिल्डिंग बनाते हैं, G+4 टू G+5, तो उसमें क्या है, स्टील के हैवी अमाउंट पड़ता है। हैवी अमाउंट का मतलब उसमें बीम में भी सरिया हमारा 20, मिनिमम 20 और 16 तो रहता ही है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं तो आपको मार्केट में 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट देना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्क की जो कवरिंग होता है वो आपको एक्सकवेशन करके देगा, बैक फिलिंग करके देगा, प्लिन बीम करके देगा, सेटरिंग करके देगा। ठीक है, स्टील की कटिंग एंड बेंडिंग करवा के देगा। वो सारे वर्क इसमें इंक्लूड होता है, आपकी सरदर्द नहीं होता है। लेकिन साइट पे कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो, बिट मटेरियल अगर आप दे देते तो मटेरियल में वहां पे क्या करता है, घपला करते हैं। घपला कैसे करते हैं कि जैसे आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क में भी तो कुछ सीमेंट लगने की डेंसिटी मतलब ये होता है, क्वांटिटी होता है कि अगर आपका 4 इंची का दीवार है या 5 इंची का वॉल है ब्रिक की, तो उसमें रेशियो क्या रखें। ठीक है, उसमें रेशियो क्या रखें, एक सवाल ये आता है। तो रेशियो, उसमें रेशियो क्या रखें, एक सेकंड, उसमें रेशियो क्या रखें, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो जैसे 4 इंच वॉल के लिए हम 4 इंच पकड़ लेते, आपके वहां 5 इंची भी हो सकता है। 4 इंच वॉल के लिए क्या करते हैं हम, 4 इंच वॉल के लिए हम क्या करते हैं, 1:4 का रेशियो लगाते हैं। ठीक है, और वही अगर हम 9 इंचेस वॉल के लिए अगर बात करें, 9 इंच ब्रिक वॉल के लिए, ठीक है, तो कितना रेशियो हो जाता है हमारा, 1:, अभी समझाएंगे, 1:6। देखो 1 क्या है, अगर सपोज करो कि साइड पे माल बना रहा है तो एक बोरा अगर उसने सीमेंट डाला है तो 4 बोरा ही बालू डालेगा, सैंड डालेगा साइड पे, इससे वो वर्क करेगा। तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बोरा की जगह आधा बोरा सीमेंट डाल देगा, वो अपना आधा बोरा सीमेंट बचा लेगा। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे 9 इंची दीवार है, तो अगर 9 इंची दीवार है तो एक बोरी सीमेंट में 6 बोरी बालू मिलना चाहिए, जिसमें कि वो आधा बोरी सीमेंट मिलाएगा और 6 बोरी बालू मिला देगा। तो उसका क्या है, सीमेंट में एक बचत हो गई। तो इन चीजों पे खास ध्यान रखना पड़ता है। तो लेबर रेट आपको देना है तो यही है, सारे काम वही करके देंगे, बस आपका कॉस्ट आपका लगने वाला है, राइट। और बिट मटेरियल के अंदर क्या है, स्टील उस्टील जो भी आपने लिखित में लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, ठीक है, एग्रीमेंट आपने बनाया है, तो उसमें सारे चीज मेंशन रहता है कि सीमेंट हम कौन सा लगाएंगे, कौन सी कंपनी का स्टील लगाएंगे, वो सारी चीज उसमें किया रहता है। तो एक प्रकार की 2026 में जो अभी रेट चल रहा है 220 से लेके 250 रुपया लेबर रेट, ठीक है, और बिट मटेरियल 1000 से लेके 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।